अभी 5 महीने दुबई रह के आया हूँ और वहाँ पे आप सोच भी नहीं सकती कि इंडियन कितना कमा रहे हैं। और आपका 75% ऑल ओवर द वर्ल्ड आप चले जाएं, आईटी सेक्टर में इंडियन बैठा हुआ है। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान सनम, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि बात की जाए पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो पाकिस्तान इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा कर रहा है। एक सुई तक जो लेनी होती है वो हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ पे बात है एक्सपोर्ट की तो पाकिस्तान कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। दूसरी तरफ इंडिया को देखा जाए तो इंडिया आए दिन कोई मिसाइल है उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, वो रिफाइंड तेल करने के बाद उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। इसी सारे मुद्दे पर बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली रज़ा। अली, क्या करते हो आप? मैं सेल्स मैनेजर हूँ। सेल्स मैनेजर है, ठीक हो गया। अली, मेरा जो आज का सवाल है वो ये है, बात की जाए पाकिस्तान की सूरत हाल की, तो पाकिस्तान क्या इंपोर्ट कर रहा है और क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा कर रहा है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? बेसिकली जो आजकल हमारी सिचुएशन चल रही है ना कंट्री की, तो आपके सामने ही है सारा कुछ कंडीशन वगैरह कि एक्सपोर्ट तो हमारी तकरीबन ज़ीरो हो चुकी है। सारा कुछ हमारा दारोमदार इंपोर्ट पे ही है, चाइना के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं। मेरा ज़्यादातर लिंक है सोलर प्रोडक्ट्स के, मतलब मैं सोलर सेल्स इंजीनियर हूँ, मेरी अपनी कंपनी है। हम सारा कुछ मतलब ये मार्केट है हमारी। जो पाकिस्तान में बड़े लेवल पे बंदे बैठे हैं ना, ये सारी माफिया बैठी हुई है जो हमारे पूरे गवर्नमेंट को देख रही है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी सारा इनका कंट्रोल है, गवर्नमेंट का भी कोई कंट्रोल नहीं है। जहाँ पे ये पैसा लगाते हैं उसी चीज़ पे अब हमारा सारी ब्रेन है ना, हमारी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं। टोटल हमारा पैसा वगैरह लग रहा है, वो हमारा लग रहा है सोसाइटीज़ पे लग रहा है। और लोग इंडस्ट्री पे नहीं फोकस कर रहे। सारा कुछ चाइना मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ पे लेबर है। अब हमारे पास पढ़े लिखे लड़के आते हैं, इंजीनियरिंग की हुई होती है, बैचलर की हुई है, 20-20 हज़ार रुपये में जॉब नहीं मिल रही उन्हें। और इंडस्ट्री में चले जाएँ, गवर्नमेंट ने कह दिया कि 32,000 रुपये में, 35,000 रुपये में आपकी सैलरी होगी। 18,000 रुपये में यंग लड़के काम कर रहे हैं। अब ये मार्केट में हम ठहरे हुए हैं, सारे यंग जनरेशन यहाँ पे वेटर्स ठहरे हैं, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। और मतलब एक्सपोर्ट कैसे होगी जब तक हमारी इंडस्ट्रियल स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। इंडस्ट्री दूसरी तरफ अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया ने अपनी जो इंपोर्ट है वो टोटली बंद कर दिया और अपनी जो चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया कभी वो न्यूक्लियर मिसाइल उनके बन जाते हैं, वो एक्सपोर्ट करने लग जाए। अभी हम अपने डिफेंस बजट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, हमने कोई ऐसा मिसाइल नहीं बनाया जिसको हम एक्सपोर्ट करें। इंडिया अपने डिफेंस बजट पर हमसे कम पैसा खर्च करता है और वो बहुत से ऐसे मिसाइल बना रहा है जिसको आगे एक्सपोर्ट कर रहा है दूसरी कंट्रीज़ को। इंडिया के साथ तो हमारा कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि मैं अभी 5 महीने दुबई रह के आया हूँ और वहाँ पे आप सोच भी नहीं सकती कि इंडियन कितना कमा रहे हैं। और आपका 75% ऑल ओवर द वर्ल्ड आप चले जाएं, आईटी सेक्टर में इंडियन बैठा हुआ है। और हर चीज़ में वो इंडियन है। मैंने यूएई में काम किया, वहाँ पे आपको बड़े बड़े डायरेक्टर लेवल पे इंडियन है। मेरे अपने डायरेक्टर भी इंडियन थे ना। उनमें जो हमें सिखाया जाता है ना कि वो हिंदू मुस्लिम का कंसेप्ट है, कोई कंसेप्ट नहीं है। वो इतना मोहब्बत के साथ बात करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका बात करने का तरीका, हम आपस में जलते हैं। हम आपस में भाई भाई के साथ खुश नहीं है, उसको तरक्की में नहीं देख सकता। और वो बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से उनकी कामयाबी है। और वो बहुत ज़्यादा कामयाबी इसी वजह से वो जो काम करते हैं ना, वो बहुत अच्छे तरीके से करती है। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पे काम किया, उनको बिजनेसमैन हमारे हैं। अब जितने भी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, करोड़पति है। लाइक हमारे अपने नवाज़ शरीफ फैमिली को देख लें, जरदारी फैमिली को देख लें, कोई भी देख लें आप। ये अपने फैमिली सिर्फ जो है वो पैसा चोरी कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं बना सकती जिसको हम आगे एक्सपोर्ट करें। अब उनको चाहिए वो इंडस्ट्रियाँ बनाए यहाँ पे। अब यहाँ पे गरीब बंदों के लिए कोई ना कोई अपना पैसा अपने मुल्क में लगाएं। इंडियन जितने भी है, मुकेश अंबानी है, क्या वो किस कंट्री में बिजनेस उसका नहीं है? लेकिन वो इंडिया में बैठा हुआ है, उसका कितना कारोबार है, सारा इंडिया में ही है। और वो क्यों? उसकी वजह से करोड़ों लोग इंडिया में कमा रहे हैं। हमारे सारे बिजनेसमैन यहाँ से पैसा कमा के ना ब्लैक मनी करके ना सारे बाहर निकल जाते हैं। उल्टा मैं भी जाऊँगा अगर मेरे पास पैसा होगा, सीधी बात है। मैंने भी इस कंट्री में नहीं रहना, शिट कंट्री। आपने इस कंट्री में नहीं रहना, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडिया जाने की तो आप क्या चले जाएंगे? इंडिया में क्यों? वहाँ भी नहीं जाऊँगा। रीज़न ये है कि एक ब्लड में है ना, हमें खून में सिखाया गया कि वो हमारा दुश्मन कंट्री है। लेकिन मुझे लगता है मैं उनके साथ रह के आया हूँ, वो लोग अच्छे हैं। लेकिन इंडिया में तो मैंने नहीं जाना। अगर मूव किया भी तो फिर यूरोप साइड पे जाएंगे, बेशक वो जैसा भी है। कम से कम रिस्पेक्ट है वहाँ पे। मेरे रिलेटिव्स कनाडा में रहती है और एक रिस्पेक्ट है वहाँ पे, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इन कंट्रीज़ में। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मैं जाऊँगा, बिज़नेस करूँगा अपना। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम?
अब्दुल्ला। अब्दुल्ला क्या करते हैं? मैं एक प्रॉपर्टी एजेंट हूँ और प्रॉपर्टीज़ मैनेज करता हूँ। अब्दुल्ला, मेरा जो आज का क्वेश्चन है वो ये है, बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की इतनी ख़राब सूरत हाल है, फिर भी पाकिस्तान की जो इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? हमें इंपोर्ट कम करनी चाहिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा करनी चाहिए, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन ये है कि इंपोर्ट पे हमें टैक्सेस बढ़ा देने चाहिए, ताकि जो लोग इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि जो लग्जरी गाड़ियाँ हो गई उसको कम से कम इंपोर्ट करेंगे। और एक्सपोर्ट पे हमें जो लोग पाकिस्तान के एक्सपोर्टर हैं उनको रिबेट देना चाहिए, टैक्स के ऊपर रिबेट देना चाहिए। अगर कोई बंदा कपड़ा बना रहा है या कोई वो इंडस्ट्री का सामान बना रहा है तो उसको गैस के प्राइसेस कम करने चाहिए, बिजली के प्राइसेस कम करने चाहिए। ऑब्वियसली हमें एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करना चाहिए और इंपोर्टर के ख़िलाफ़ एक्शन लेने चाहिए। हमने एक सुई तक लेनी होती है, वो भी हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं, सॉरी, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते। और दूसरी तरफ इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने अपनी इंपोर्ट बहुत कम कर दिया और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करती है। कभी वो अपने मिसाइल बेच रहे होते हैं, कभी वो जो ऑयल है उसको इंडिया मेड इन इंडिया का टैग लगा के एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर यह है कि हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। हम वैसे तो कहते हैं कि हम घुस के मारेंगे, लेकिन घुस के मारने की हमारी औकात नहीं है। वो भी सिर्फ जज्बे के साथ। उनके रिजर्व जो हैं 600-650 बिलियन डॉलर्स के हैं। हमारे साथ इतना तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। हमारे 3-4 अरब डॉलर्स के हैं। हमारा उससे मुकाबला ही नहीं है इंडिया से। हमारा मुकाबला नहीं है इंडिया से, फिर भी हम मुकाबला करना चाहते हैं सिर्फ जंग के हवाले से और किसी चीज़ के हवाले से हम इंडिया के साथ मुकाबला करना नहीं चाहते। हम मुकाबला नहीं करना चाहते। ये हर बंदा अपनी दाल गला रहा है, हमारे सियासतदान अपनी दाल गला रहे हैं। ये उसके खिलाफ, ये अंदर से साथ हैं, ये उनके खिलाफ आवाज़ देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया को पसंद नहीं करते। तो जब उनके खिलाफ बात करते हैं तो उनके वोट देते हैं। बस ये सारी सियासत हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। अभी देखा जाए तो हम अपने डिफेंस बजट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और अभी तक हमने कोई ऐसा मिसाइल नहीं बनाया जिसको हम एक्सपोर्ट करें। इंडिया हमसे कम पैसा खर्च करता है अपने डिफेंस बजट पे और इंडिया बहुत से ऐसे मिसाइल बना रहा है जिसको एक्सपोर्ट कर रहा है। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। बहुत ज़्यादा को भी करना चाहिए ऐसा कुछ। ऑब्वियसली करना चाहिए, लेकिन हम देखें, एक्सपोर्ट और पाकिस्तान के मिसाइल तो बहुत दूर की बात है। मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, ये जो गरीब लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनका तो दो वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। तो हमारे लिए सर्वाइवल और जीना इतना मुश्किल बना दिया गया कि हम अपने जो सर्वाइवल की चीज़ें हैं उसी के अंदर भाग रहे हैं। उससे हमारा ज़हन ही नहीं निकल पा रहा। हम अपने घर के एक्सपेंसेस पूरे करेंगे, देन हमारा माइंड खुलेगा। तो इन सब लोगों ने हमें दिमागी तौर पे मुताज बना दिया सबका, तो हमारा ज़हन ही नहीं खुलता। हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है, हम उसमें खुश हो जाते हैं। हमारा घर अपना होना चाहिए, 2 वक्त की रोटी होनी चाहिए। हाँ, रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए, हम लोग सेट है। और हमें इन लोगों ने फंसा दिया इसी के अंदर ही, इतना फंसा दिया कि हमारा माइंड ही नहीं खुलता कि हम किसी के बारे में सोच सकें। मौजूदा हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? ख्याल करो यार, गरीबों का ख्याल करो, बहुत मुश्किल हालात हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद फरहान। फरहान, क्या करते हो आप? सोलर इंडस्ट्री में बेसिकली मेरा वर्किंग है। फरहान, मेरा जो आज का क्वेश्चन है वो ये है, बात की जाए पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो पाकिस्तान इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं कर रहा। क्या रीज़न है? बेसिकली जो हमारी लोकल प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान की, उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस ना होने की रीज़न ये है कि हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो इस वजह से जो है लोकली लोग उसको इतना पसंद नहीं करते और इंटरनेशनल लेवल पे जब हम एक्सपोर्ट्स करते हैं तो इतनी डिमांड नहीं है वहाँ पे। तो इसी वजह से जो है हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम है और इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया ने अपनी इंपोर्ट जो है वो टोटली बंद कर दी और हर चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है, खुद ही मेड इन इंडिया बना रहा है, उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। कभी उनके मिसाइल की बात कर लें तो वो एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं, कभी उनके ऑयल की बात कर लें तो वो एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं। क्या रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और उनका असल में जो डेमोक्रेटली जो चेंज चल रहा है उनका, वो बहुत अच्छा चल रहा है और वो मतलब कंसिस्टेंटली जो है परफॉर्म करे वहाँ पे। ऐसा कभी हमने सुना नहीं कि मार्शल लॉ लग गया या सिस्टम जो है वो करप्ट हो गया। तो इस वजह से जो है ना उनकी कंसिस्टेंसी की वजह से वो ग्रो कर रहे हैं और इस वजह से अब वो एक्सपोर्ट्स की तरफ फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि पाकिस्तान की भी चीज़ें एक्सपोर्ट हों, बाहर पता चले कि पाकिस्तान भी कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट को इसके ऊपर प्लान अपने देने चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप को जो है सपोर्ट करना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा सोर्स है कि जिससे लोग अपने न्यू आइडियाज़ लेके आ सकते हैं और उन आइडियाज़ को सीरियसली देखा रहे। ये नहीं है कि अगर एक उन्होंने फिक्स बजट उसके लिए रखा है तो वो सिर्फ सिफारशी लोगों को मिल जाए। जब आपके मुल्क के अंदर सिफारिश का सिस्टम रहेगा तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। अभी आपने बजट की बात की है, तो हम अपने डिफेंस बजट पे बहुत ज़्यादा रकम खर्च करते हैं, ठीक है, और हमने अभी तक कोई ऐसा मिसाइल नहीं बनाया जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम नो डाउट इट्सेल्फ तो बहुत अच्छा है। 2019 का आपने देखा ही है वो जो चाय का वाक़या हुआ था। खैर, लेकिन एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? शायद इसकी रीज़न हो सकती है कि पाकिस्तान थोड़ा अपनी टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी रखता है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो JF-17 बनाया है
और जो पाकिस्तान ने अपने न्यू हेलीकॉप्टर्स बनाए थे चाइना से मिलके, तो वो जो टेक्नोलॉजी है मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान अपनी से क्रिएटिव रखता है, इसी वजह से वो एक्सपोर्ट नहीं करता। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैफुल्लाह, क्या करते हो आप? मैं CS कर रहा हूँ UCP से। ठीक हो गया। सैफुल्लाह, मेरा जो आज का क्वेश्चन है वो ये है, बात की जाए पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो पाकिस्तान इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं कर रहा, क्या रीज़न है? गवर्नमेंट, मेन रीज़न गवर्नमेंट है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रही है वैसे, और सारी अपॉर्चुनिटी बंद है, क्योंकि अगर एक बंदा करना चाहिए ना तो उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो बंदा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर ले। तो और दूसरी तरफ हम इंडिया को देख लें तो इंडिया ने जो अपनी इंपोर्ट है वो टोटली बंद कर दिया, और इंडिया अपनी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है। रिसेंटली वो रशिया से तेल खरीद रहा है, उसको रिफाइंड करके मेड इन इंडिया का टैग लगा के पूरे यूरोप में बेच रहा है। हाँ, ये तो सही है, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट ना उनको आवाम को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इंडिया अगर आप देख ले रिसेंटली एक पोस्ट आया था, वो कोडिंग कंपटीशन था जो गूगल की तरफ से, तो पाकिस्तान की तरफ से 1% भी कोई किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ इंडिया था जो कि बहुत ज़्यादा उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो बहुत आगे निकल गया। आप जहाँ भी देखो इंडिया में, चाहे गूगल है वगैरह, जितने भी लोग हैं ना सारे इंडिया के हैं, तो उनकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है ना उनके लिए, और उधर एक तो ये प्लस पॉइंट है क्योंकि उधर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो मेन रीज़न ये भी हो सकता है। अभी देखा जाए तो हम अपने डिफेंस बजट पे बहुत ज़्यादा रकम खर्च करते हैं, और अभी तक हमने कोई ऐसा मिसाइल नहीं बनाया जिसको हम एक्सपोर्ट करें। हमको एक सुई तक लेनी होती है, वो भी हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इंडस्ट्री जो ज़्यादातर कमी है वो पाकिस्तान में इंडस्ट्री की है, क्योंकि आप रिसेंटली अगर देख ले इंडिया में एक ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि जो एप्पल का भी वो है ना, वो प्लांट अभी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है। जी बिल्कुल, और पाकिस्तान में वो चीज़ नहीं है। पाकिस्तान की जो अपनी कंपनी है वो शट डाउन हो गई है। शट डाउन हो गई, तो गवर्नमेंट में और कोई इतना खास नॉलेज नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट को ही ब्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट की वजह से किसी के पास अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने लोगों की राय जानी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त।